देखिए हाथों में हथियार लेकर किस तरीके से बदमाश खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। ये दरअसल धमकी दी जा रही है कि जो भी शराब ठेकेदार है वो नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेगा तो उनका क्या हश्र होगा। ये कुछ दिन पहले रोहतक से तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद से लगातार पूरे प्रदेश में ये सिलसिला शुरू हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो शराब कारोबारी हैं उनको धमकी दी जाने लगी कि आप नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ना ले, और यही वजह है कि आज प्रदेश में सैकड़ों शराब के ठेके बगैर नीलामी के रह गए, जिससे प्रदेश को हजारों करोड़ रेवेन्यू का नुकसान होगा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीएसपी स्तर के 2 बड़े पुलिस अधिकारी और 4 इंस्पेक्टर इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। अगर मुख्यमंत्री और डीजीपी मांगेंगे तो मैं उनके नाम देने के लिए भी तैयार हूं। कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर ही ये जो गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं, ये शराब कारोबारियों को धमका रहे हैं, इसलिए नीलामी नहीं हो रही। सुनिए क्या कहा दुष्यंत चौटाला ने। अब जब सरकार बदमाश को शह देगी तो बदमाश सरकार को मात देगा। मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि आज भी पुलिस प्रशासन के डीएसपी रैंक के 2 ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक के 4 ऑफिसर इन गुंडा तत्वों से मिलकर ये जो स्थिति प्रदेश की बनी है इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बारे में पूरी तौर पर मुख्यमंत्री को भी पता है, वो भी चुप है, डीजीपी को भी पता है। अगर मुख्यमंत्री डीजीपी चाहते हैं तो बकायदा उन अधिकारियों के नाम भी उनको लिखकर दे देता हूं। और जिस तरह की घटनाक्रम बन रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस और गुंडा तत्वों की मिलीभगत से प्रदेश में आज ये माहौल बना है। और ये फेलियर है पुलिस प्रशासन का कि इस गुंडा तत्व पर नकेल कसने में एक कदम नहीं उठाया। सुनाया है। चाहे नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही बहादुरगढ़ में कहा गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ, चाहे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और हैरानी की बात है, डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जींद के अंदर जाकर और कहते हैं गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ। मैं डीजीपी से पूछना भी चाहता हूं, ये गुंडा तत्व अगर प्रदेश में पैदा हुआ है तो सिर्फ आपकी कायरता की वजह से हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन के अंदर हौसला हो, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जिलों की कमांड संभाले तो अपने आप व्यवस्था सुधरेगी। आपके चाचा जी तो कह रहे हैं एक दिन में ही साफ कर दूंगा मुख्यमंत्री। बना दो, मैं तो कह रहा हूं कितनी होप फाउंडेशन रही और फाउंडेशन रही, उनके साथ मिलकर बहुत से लोग पुलिस के अंदर एसपी रैंक की एक दिन का सपना पूरा कराए, इंस्पेक्टर रैंक का पूरा कराए। तो सैनी साहब को कहता हूँ होप फाउंडेशन के साथ टाई अप करके एक दिन का उनका सपना पूरा करते। तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है किसकी शय पर हो रहा है? ये यहाँ के लोकल भाजपा के नेताओं की शय पर हो रहा है। ये तो सरेआम आपके यहाँ पर वीडियो बताएगी मेरे को कि वीडियो चली है कि हरियाणा सरकार के मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है। और अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है तो मैं मानता हूं कि प्रदेश की बड़ी भयानक स्थिति आने वाले भविष्य में। दुष्यंत जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे जब रोहतक से सीटें निकलेंगी तब सत्ता बनेगी, तो स्टेट ऑफिस रोहतक में बना दिया है, क्या वही वजह है? देखिए, हमने तो पार्टी का ऑफिस चंडीगढ़ से रिलोकेट किया है और मैं मानता हूं उस बहाने हमें रोहतक के अंदर पार्टी गतिविधियां भी और बेहतर तरीके से करने का, और सेंट्रल हरियाणा होने के नाते पूरे हरियाणा के अंदर की गतिविधि मॉनिटर। और पिछले 15 तारीख से आज 23 तारीख हुई, 8 दिन में जिस तरीके से 22 के 22 जिलों में सदस्यता अभियान चलाया गया है, ये साथियों की मेहनत है कि बहुत से साथी घर वापसी भी कर रहे हैं, बहुत से नए साथी भी जुड़ रहे हैं और खास तौर पर युवाओं का जोश भी साथ जुड़ रहा है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा टारगेट है? मेरा टारगेट तो नहीं है, उनका मैं जरूर बन सकता, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है और वहाँ पे स्टेट ऑफिस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो इस चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है